जैसे कि अभी हमारा है ना, अभी 4 बैच चल रहा है। सीयूटी का अलग है, आईएसआई एम स्टैट्स का अलग है, आईएसआई एमएसक्यूएमएस का अलग है, सीएमआई का अलग है। और कुछ बच्चे हैं जो कॉमन है, जैसे कुछ बच्चे सीयूटी में भी है, आईएसआई एम स्टैट्स में भी है। मतलब अभी जैसे मैं बताऊं कि अभी जैसे आपने शेड्यूल देखा होगा, तो है ना, जैसे हमारा अभी शेड्यूल पता है ना आप लोग, अभी 6 से 8, जैसे आज मैंने लिया था सीयूटी की क्लास, फिर है ना 8 से 9 और 9 से 10। तो इसमें कोई एक ही चूज कर सकता है, आईएसआई का या तो है ना एम स्टैट्स आप चूज कर सकते हो, या आईएसआई का एमएसक्यूएमएस, क्योंकि यही है। और अभी आपका हमने 10 से 11 रखा है सीएमआई वाला। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है ना, जो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, या फिर इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी सीयूटी इसका एग्जाम अभी 13 फेब सर को है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हैं? बाकी लोग को आ रही है कि नहीं? सर आ रही है सर, प्रॉपर सर आ अच्छा, आ रही है। रही है। ठीक है ना, आप देखो म्यूट होगा आपका सिस्टम, एक बार सिस्टम चेक कर लीजिए। हाँ, तो इसका एग्जाम ना आ रही है सर। ठीक है, इसका एग्जाम 13 मार्च को है, ठीक है ना। इसका एग्जाम है 13 मार्च को ना, अभी आया डेट। 13 मार्च को 2025 को है ना। इन दोनों का एग्जाम एक ही दिन है, क्या है 11 मई को, आई थिंक 11 मई को है ना। सेम टाइम पे दोनों का, इसका 9 से 12 में है, आई थिंक इसका भी सेम टाइम होगा, 9 से 12 में ही होगा, ठीक है ना। बट देख लेना टाइम वेबसाइट पे, ये सर है। 2 एग्जाम होते हैं 2-2 घंटे के। अच्छा, 2 एग्जाम 2-2 घंटे का ना, टाइम क्या रहता है? टाइम का आइडिया नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो मतलब एक सुबह 9 से 12 के बीच में कोई 2 घंटे होते हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, देन फिर फिर 2 घंटे का, जब पीएस है पीएसबी, मतलब एक पार्ट ए पार्ट बी करके ना, दो यस घंटे सर, का पार्ट ए होता है, फिर ब्रेक, फिर पार्ट बी होता है। ओके। यस सर। और तीसरा है सीएमआई, इसका एग्जाम कब है, इसका डेट कब डाला है इन्होंने? 24 ट्वेंटी मई। फोर्थ मे को है ना। ये है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनका ये भी है, फिर ये भी है, ये भी है ना। बाकी जैम तो अभी दिए थे, तो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ना, क्योंकि ये जैम अभी जो जैम एमएस चूंकि मैं कराता हूँ, तो इसका एग्ज़ाम अभी 2 फेब को था, है ना। ये अभी कंप्लीट हुआ है 2 फेब को। तो जो मतलब जो बच्चे ये ज्वाइन किया था उनके लिए ये सब फ्री है, मतलब एक बार जैम जो बच्चा हमारे यहाँ फुल पैकेज ज्वाइन कर लिया, तो उनके लिए ये सब मतलब उसी फीस में इस सब की तैयारी भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। सीयूटी आईएसआई सीएमआई सबकी। तो एनीवे, अब क्वेश्चन ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया था कि सर ये एग्जाम के बाद आप सीएमआई स्टार्ट करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये भी क्लास कर रहे हैं और ये तो कुछ ही बच्चे आते हैं, लेकिन वही बहाना होता है कि भाई संभाओ। तो जैसे आप लोग कहोगे वैसा करेंगे। एनीवे, तो आप लोगों के जो भी पहले क्वेरीज है मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कुछ पूछना हो आप लोगों को या कुछ बताना हो कैसे क्या है, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सिलेबस का आइडिया होगा ही आपको। तो अभी ये मैंने बुक है ना, ये हमने बुक आप लोगों को भेजा हुआ है ऑलरेडी। ये बुक आपके पास है ना, मतलब ये हमने कुछ नहीं बनाया, वेबसाइट से पीवाई को डाउनलोड किया है और इसको कंपाइल करके आपको भेज दिया है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मतलब मेरे तरफ से नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये बस कवर पेज हमने बनाया है। बाकी तो ये सब ऑलरेडी, जैसे 18 का पेपर है सीएमआई का, तो वो वेबसाइट पे हमने डाउनलोड करके, है ना। तो अभी आपका काम यही है कि ये सॉल्व करना, और आप इफ़ यू वांट हम सिलेबस भी डिस्कस कर सकते हैं, फिर पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, एग्जाम का रिजल्ट वो होगा जो आप खुद से एफर्ट्स करोगे। इट्स नॉट लाइक कि सर ने पढ़ा दिया, सर आप जैसे बच्चों का ज़्यादातर सुनेंगे सर आप बहुत मेहनत करो एग्जाम हमारा निकलेगा, तो सर का एग्जाम निकलेगा, आपका नहीं निकलेगा। आपका एग्जाम तब निकलेगा जब आप खुद मेहनत करोगे, खुद आप सिलेबस कवर करोगे ठीक से, पीवाईक्यू ठीक से सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तब जाके एग्जाम में आप कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक वीडियो देख देख के आपको आ जाएगा, है ना। मतलब उससे आएगा ज़रूर, लेकिन एग्जाम में करने लायक, बहुत अच्छे रैंक लाने लायक तब होगा जब आप खुद से भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, ये चीज़ है। तो एनीवे, ये बुक आप लोग ऑलरेडी शेयर कर रखा है हमने, तो ये आपको सॉल्व करना है, पीवाईक्यू वाली बुक है ये ऑलरेडी। तो इसमें जो भी डाउट होगा आपको वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बच गया, मेनली मेरा कंसर्न होगा पीवाईक्यू और सिलेबस डिस्कस करना, ठीक है, जितना हो सकता है एग्जाम तक। तो ये जो बुक हमने आपको बना के भेजे हुए हैं, इसमें कितना है ये पेपर 2018 से 2024 तक का, है ना। ये जो सीएमआई वाली बुक है, इसमें आपको 18 से 24 का आपको सॉल्यूशन, मतलब पेपर है विथ डिटेल सॉल्यूशन, क्योंकि ये लोग सॉल्यूशन भी देते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन भी है इसका। तो मैं यही चाहता हूँ, आपको अगर ढंग से सच में क्वालिफाई करना है तो यू योरसेल्फ सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, जितने हैं सॉल्व करो ठीक से, जो नहीं हो रहा है उसको मार्क करके सेव करके रखो, जब क्लास होती है तो आप मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँ वो भी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सीखने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा तब है जब आप सॉल्व करके आओ, और जो आपको नहीं आता है वही पूछो, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, बाकी रह गया सिलेबस की बात।
तो सिलेबस इसका है ना। अच्छा ये तो कोर्स बता रहा है ना कि क्या क्या है एमएससी डेटा साइंस में, उसमें यही ना, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग एमएससी डेटा साइंस बता रहा है, द एम ऑफ द एमएससी प्रोग्रामिंग डेटा साइंस इज टू इक्विप ए स्टूडेंट विद द रेलेवेंट बैकग्राउंड फॉर द मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग रिक्वायर्ड फॉर डेटा सर साइंस। हाँ सिलेबस दिया हुआ है इसका। हाँ हाँ सिलेबस में डाउनलोड करता हूँ, है इसमें, तो अभी मैं डाउनलोड करते हैं, एक मिनट तो ये है, देखते हैं। ये है ना, देखिए। यस सर। सो ये आपका सीएमआई का एमएससी डेटा साइंस एंट्रेंस का सिलेबस है, जिसमें the entrance exam will primarily check the mathematical aptitude and the ability to logically interpret data. Candidates should be familiar with the following topics. तो आपको स्कूल लेवल मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं एपी जीपी, ये आईएसआई में भी है ना, एपी जीपी यही सब है, हार्मोनिक मीन एंड ऑल दैट मैट्रिसेस, देन एपी जीपी हो गया, एपी जीपी एचपी, उसके बाद मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट, लीनियर इक्वेशंस, प्राइम नंबर एंड डिविजिबिलिटी, जीसीडी, एलसीएम, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, मतलब जो है ना मॉड होता है, मॉड्यूलो, लॉगरिथम, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, 1 1 ऑन 2 है ना, बाइजेक्टिव, ये है एलिमेंट्री कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा एंड ऑल दैट। तो ये तो गया बेसिक जो आपका 11th-12th लेवल का मैथमेटिक्स जो है। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट, रिलेशन, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, एलिमेंट्री काउंटिंग टेक्निक, पिजन होल प्रिंसिपल, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, बुलियन लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल्स। फिर प्रोबेबिलिटी में एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन, गॉसियन का होता है नॉर्मल हो गया, नॉर्मल का दूसरा नाम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, समरी, स्टैटिस्टिक्स। फिर प्रोग्रामिंग में एबिलिटी टू रीड इंटरप्रेट एल्गोरिथम रिटर्न इन द सिंपल स्यूडो कोड, मतलब आपको लिखा होगा उसको समझना है और इंटरप्रेट करना है, ठीक है ना। वेरिएबल मेनली इसमें क्या है, वेरिएबल एंड कंडीशनल्स एंड लूप्स समझना है। कुछ बुक्स रिकमेंडेड है दैट यू कैन यूज टू कवर दिस सिलेबस, जैसे है ना CL Liu का एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, देन नॉर्मल बिक्स का बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, देन सेल्डन रॉस का फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, एंड देन हैंक टिज्म क्या अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी, देन दिस हाउ टू सॉल्व बाय कंप्यूटर। अच्छा इसी की बात मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था, हाउ टू सॉल्व बाय कंप्यूटर, सो दैट बुक यू कैन सॉल्व, आई थिंक वो है। सो हालात था ना, हाँ, सो आई थिंक ही वाज आस्किंग, है ना। ये बुक एक्चुअली हम जब आईआईटी बॉम्बे से हम एमएससी कर रहे थे तो लैब में हम लोग यही बुक यूज़ करते थे, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज उन्होंने एल्गोरिथम को समझाया है, एंड देन इसके एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हो, इजी है, मतलब बुक थोड़े इजी लैंग्वेज का है। तो हाउ टू सॉल्व इट बाय कंप्यूटर, ठीक है। सो तो बाकी सिलेबस में तो है ही, है ना, तो उससे हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो सिलेबस रहा, और बाकी PYQ वाली बुक तो आपको मैंने ग्रुप में भेज ही रखा है। तो बताओ आप, आपका कुछ क्वेरीज है क्या, कुछ डिस्कस करना, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, ये बताओ, ठीक है। अच्छा बुक शेयर करते हैं, तो बुक तो ऑलरेडी है ना, मतलब आपके क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे बताओ, जो भी है। देखो सिलेबस कराऊंगा, करा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि तुम लोग अगर कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करोगे, क्योंकि होता क्या है 4 दिन का जोश रहता है बच्चों का, उसको लगता है कि बस शुरू शुरू में आता है एग्जाम निकाल देना है, 4 दिन पढ़ने के बाद सब खत्म हो जाता है, फिर एग्जाम के दिन जगता है जोश कि ठीक है भाई अब एग्जाम निकालने हैं। लेकिन एग्जाम उन्हीं बच्चों का निकलेगा जो पूरे प्रोसेस में मोटिवेटेड रहेंगे और कंसिस्टेंटली वो
हार्ड वर्क करेंगे तभी जाके एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं कि शुरू के 4 दिन पढ़े और एग्जाम के 4 दिन, बस एग्जाम के 4 दिन पहले नींद खुले, तो उससे कुछ नहीं होना है। फिर 1 साल और लगाओगे और वही होगा। सर जी सर मैं पूछना चाह रहा था सर कि मतलब क्वेश्चन, मतलब जो जैसे मेन इम्पोर्टेंट, अगर हम सिर्फ पीवाईक्यू बना लें, क्योंकि सर सारे टॉपिक्स, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट होने के कारण सारे टॉपिक्स लगभग क्लियर है, तो फिर ठीक है। मतलब ये सिर्फ डिफिकल्टी लेवल टेस्ट करना है हमको, और बस बहुत, तो फिर उस पे मेहनत करना जहाँ पर कमी है मेरी। हाँ एग्जैक्टली। तो तो उसके लिए सर मेरे आपको क्वेश्चन तो बहुत सारा जी सर बोलिए आप पूछना, आप क्या रहेगा क्वेश्चन, क्या है आपका? सर। ये सब इतना मतलब हमको ये था कि थोड़ा सा रिफाइंड मटेरियल मिलता तो मतलब बस वही काम करते, बस पीवाईक्यू बनाने से मेरा काम चल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल वही कर रहा हूँ। पीवाईक्यू अगर आप सारे अच्छे से कर पा रहे हो, मतलब आपका एग्जाम के लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, एक बार पीवाईक्यू लेवल पे पहुंच गए, फिर उसके बाद आप थोड़े और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो उसके जैसे, तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा उस टॉपिक के, है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। वो मैं भी कुछ बुक्स के आप क्वेश्चन सॉल्व, जैसे कुछ बुक्स मैंने ग्रुप में जैसे भेज दिए हैं। एक तो CMI वाली ये बुक है जो अभी शेयर कर रहा था मैं, सो ये तो है ही। एंड बाकी टॉपिक्स पता है आपको, इस टॉपिक के डिफरेंट जगह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जो स्कूल लेवल मैथमेटिक्स है, तो इसके आप क्वेश्चन चाहो तो IIT JEE मेंस एडवांस वाले बुक से सॉल्व कर सकते हो पीवाईक्यू। अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पहले तो जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सिलेबस देखो, आपको सारा टॉपिक क्लियर है, उसके बाद पीवाईक्यू सारे आपसे हो रहे हैं, तो देन यू आर एट द लेवल ऑफ एग्जाम तक आप पहुंच चुके हो। अब आपको जितना अपना लेवल इंप्रूव करोगे एग्जाम उतना अच्छा रैंक आएगा आपका। सो यू हैव टू इंप्रूव योर लेवल बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना। लेकिन पहला कंडीशन है कि सिलेबस और पीवाईक्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो, ये है। उसके बाद आप, है ना, बाकी जितना हार्ड वर्क कर सकते हो, ये सब भी रिलेशन फंक्शन 11th-12th में है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है ना। अदरवाइज ये जो बुक्स रिकमेंडेड है ना, यू ओपन दीज बुक्स, गो थ्रू लाइन बाय लाइन, सॉल्व एग्जाम्पल समझो, खुद से सॉल्व करो, एक्सरसाइजेज इसके सॉल्व करो, तो ये सब अगर आप कर लोगे दैट्स वेल एनफ, ठीक है ना। यस तो सर। सिलेबस पीवाईक्यू प्लस दीज बुक्स यू कैन कवर, ओके। ओके सर। प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस, हाँ। तो कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की बुक हो तो वो अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की बुक है ना, ग्रुप में भेज दिया है, देखो। अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, है ना, ग्रुप में जो मैंने बुक्स भेजे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। JEE जो प्रॉब्लम्स हैं दैट यू कैन सॉल्व, है ना, तो उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। सर पहले जो आपने मटेरियल भेजा उसको करें कि ये वाला बुक्स को देखें? पहले सिलेबस और पीवाईक्यू करने हैं आपको। यू जस्ट, जो पहला स्टेप है, आप देखो सिलेबस के सारे टॉपिक्स आप फैमिलियर हो, नहीं तो एक बार जस्ट पढ़ लो, सो दैट जब पीवाईक्यू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टॉपिक पढ़ा है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे सीधा पीवाईक्यू से स्टार्ट करोगे तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक हमें उसका डेफिनेशन नहीं पता, उससे रिलेटेड थोड़े रिजल्ट्स नहीं पता है, तो दिक्कत होगी। तो पहले एक बार आप ये देख लो कि ये टॉपिक्स आपको फैमिलियर है, बस इतना है, थोड़े पढ़ लेना है इसके बारे में, AP क्या है, GP क्या है, बेसिक्स। और कुछ नहीं तो आप गूगल करो, आपको बहुत सारे PDFs मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू हो जाओ, तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, कि AP का मतलब क्या है, हालांकि पता ही होगा, लेकिन हर टॉपिक अगर पता है देन ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अभी आपको करना है, जो बुक मैंने अभी शेयर किए थे ना, ये बुक उठाओ, इसको सॉल्व करना शुरू करो। ये जो बुक था अभी, इस बुक के, ये ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है मैंने, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करो, इस बुक में जितने क्वेश्चंस हैं सॉल्व करना शुरू करो, जो ना हो उसको टिक कर लो, फिर मेरे साथ क्लास में डिस्कस करो, ठीक है ना। सो अभी आपका टारगेट होना चाहिए इसको पहले कंप्लीट करना, और इस प्रोसेस में आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं तो वो आपको सीखना है। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैं भी एक रिसोर्स हूँ, गूगल है, यूट्यूब है, इतनी सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन आपके पास, तो वो यूज़ करने हैं। समहाउ आपको सीखना है, तो जितना सीखोगे उतना फ़ायदा है ना। तो पहले तो आपको ये करना है, ये जो बुक है इसको सॉल्व करना है, यही मैं भी यही कराऊंगा अगर, है ना। तो ये है कि मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करके आओ, फिर मेरे साथ डाउट डिस्कस करो, फिर हम ट्राई कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ है कि जो भी आपके क्वेरीज हैं मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये आपको बताना है। तो अभी आज मैंने क्लास इसलिए किया क्योंकि अभी ना जैसे 13 तारीख को जो हमारे CUET के बच्चे हैं उनका एग्जाम है, तो वो भी ये CMI के एग्जाम देंगे, है ना। तो वो तो अभी उस पर फोकस कर रहे हैं, वही बच्चे ISI की भी तैयारी कर रहे हैं, वही बच्चे CMI की भी कर रहे हैं, तो वैसा है। लेकिन जो लोग अभी कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ CMI उनका टारगेट है, तो अभी आपको पहले ये बुक ढंग से सॉल्व करना है, वो खुद से करना होगा। जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको टिक करके आप मुझसे डिस्कस करो, ये है।
और आप डिस्कस करोगे तो उससे बाकियों का भी फायदा होगा, क्योंकि सब सिंसियर नहीं है, कुछ ही बच्चे होंगे जो सिंसियर, दिख जाएगा। अभी जैसे कितने बच्चे ज्वाइन किए, 20 बच्चे कह रहा हूँ, 15-20 बच्चे हैं। अब ये देखना अगले क्लास में 10 होंगे, अगले क्लास में 4 होगा, अगले क्लास में 2 होगा, उसके बाद 2-3 बच्चा चलता रहेगा। यही 2-3 इनका सिलेक्शन होता है जनरली लास्ट में। या आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आपको ऑलरेडी अपने लेवल पे आता है तो आपको ऑब्वियसली हो जाएगा। तो क्लास ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू नीड हेल्प देन ज्वाइन करो और पूछो कि आपको क्या हेल्प मैं कर सकता हूँ। इफ यू आर थिंक मतलब आप कैपेबल हो कि लाइक यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, सिलेबस खुद कर सकते हो, पीवाई कर सकते हो, वेल एनफ, जरूरत नहीं है। और किया जा सकता है, इतने रिसोर्सेज हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आप मुझसे हेल्प नहीं लोगे तो नहीं होगा, तब भी एग्जाम निकलेगा, इतने बच्चे निकालते हैं, है ना। तो वैसा है, बस मैं एक आपके तरफ रिसोर्स पर्सन हूँ जो हेल्प कर सकता हूँ, जो इतना हो सकता है, तो उसके लिए है ना। सो वो आपको बताना पड़ेगा मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो आप बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हेल्प करूँगा। इफ़ यू वांट कि आप सिलेबस पढ़ाऊँ तो मैं सिलेबस ही पढ़ाऊँगा। आप चाहते हो पीवाई क्यू सॉल्व करें, पीवाई क्यू भी सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइम लिमिटेड है। अभी फरवरी मार्च स्टार्ट हुआ, मार्च अप्रैल मई, तो पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है, 3 महीने आपके पास है अराउंड। तो उस 3 महीने में मैं क्या कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग बताओगे, उसके अकॉर्डिंग बताऊँ। तो उसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जाम की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर अभी आप कहाँ पे हो, जहाँ पे हो, और कितना आगे जाना है, तो वो मुझे बताओ, उसमें मैं हेल्प करूँगा, ठीक है ना। तो पहले खुद को एनालाइज करो, कैसे एनालाइज करोगे, सिलेबस और पीवाई क्यू से। सो यू एनालाइज योर सेल्फ थ्रू सिलेबस पीवाई क्यू। हाँ, कुछ पूछना है। सर मतलब कुछ दिन, यस सर, मेरा कहना था सर कुछ दिन क्लासेस के मतलब ऐसे 7 दिन क्लास होगा तो 4 दिन अगर पीवाईक्यू को दे दे और 3 दिन टॉपिक, या ऐसे कुछ बांट दे, तो मतलब कर 2-3 सकते दिन हैं। सब्जेक्ट डिस्कशन और 3 दिन पीवाईक्यू डिस्कशन। अच्छा, तो पीवाईक्यू में मेनली मैं देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सारा क्वेश्चन मैं ना करूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करके आओ और मुझसे ये पूछो कि मुझे इस पेपर में ये, इसी बुक में, जैसे इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन मुझे नहीं हो रहा है ना। जैसे यही वाली बुक है तो आप इसमें बताओ कि भाई जैसे ये बुक है कि ये पेज नंबर ये है, इसमें क्वेश्चन नंबर ये नहीं हो रहा, मान लो यहाँ से पेज नंबर 2 है, तो ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 जो भी है, मतलब उसमें पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर ये है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, आप सॉल्व करके आओ पहले, क्योंकि एग्जाम आपको निकालने, सॉल्व सारे तो आपको करने ही है। मैं कराऊंगा तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। और हो सकता है मैं एग्जाम तक सारा करा भी ना पाऊँ, इतने पेपर्स हैं, इतने क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए अच्छी बात ये होगी कि आप सॉल्व करके आओ, अपना डाउट कलेक्ट करो, वो मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। सिलेबस चाहो सिलेबस भी पढ़ाएं, कैसे कहना चाहते हो बताओ आप। सर जो टॉपिक पीवाईक्यू डिस्कशन होगा वो ऐसे ईयर वाइज हो, मतलब कि फिक्स है कि पहले से 2014 का डिस्कशन होना है, तो सर वो बच्चे सब करके आएगा 2014 और उसमें से टॉपिक में पूछ हाँ, लेगा वैसे जिसको डिसाइड डाउट। कर लो कि एक दिन में एक पेपर फिक्स कर देते हैं, कि मान लो जैसे पहला पेपर इस बुक का 2018 का है शायद ना, तो जैसे मैं ये कह दूं कि 18 का पेपर करके आओ, ठीक है। फिर हम उस ये जैसे ये 2018 में एग्जाम हुआ था ना, ये वाला जैसे पहला जो पेपर है ये 15 में 2018 को एग्जाम हुआ था, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि ये वाला पेपर सॉल्व करके आओ और इसके जो भी डाउट्स है वो डिस्कस करो, ऐसे कर सकते हैं। यस सर, हाँ वीक में सर एक पेपर डिस्कस कर ही सकते हैं तो उसमें, और उसके बाद जो टॉपिक सुबह डिफिकल्टी आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, फिर आपको यस लगता सर, है कि टोटल 6 ही पेपर है ना। तो अगर हम एक हर वीक का एक लें तो 1.5 महीने में हम सारे हो पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे, है कंप्लीट ना। कर लेंगे, हाँ। और सर ये इसमें 2 पार्ट्स में है, मतलब ऑब्जेक्ट 20, हाँ सब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव। तो हम सर ऐसे डे फिक्स कर सकते हैं कि सैटरडे को ऑब्जेक्टिव के डाउट्स, है ना, और हाँ, संडे को सब्जेक्टिव के डाउट। तो 2 दिन हम पीवाईक्यूज रख लेते हैं और बाकी 5 दिन हम क्लासेस, मतलब जिसमें सिलेबस टॉपिक वाइज। वो भी कर सकते हैं, है ना। सो वैसा है, क्योंकि सिलेबस में ऐसा होगा कि ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे उनको आता ही है, क्योंकि ऐसा है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। मेनली सिलेबस में कौन से पार्ट डिस्कस करने वो भी देखना है ना, क्या सारे पार्ट जो डिस्कस करने। पीवाईक्यू में ही दिक्कत आएगा ना, हाँ जो पीवाईक्यू में दिक्कत आएगा उसको फिर फोकस कर सकते हैं मतलब। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो उसके लिए आपको अभी जैसे जो लोग ज्वाइन किए, ये हमने 20 तारीख से स्टार्ट करना था, 10 दिन डिले किया, अभी फिर लग रहा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी 10 दिन और डिले करो सो दैट सीएमआई के बाद स्टार्ट करें, तो या तो होली के बाद स्टार्ट करें हम, लेकिन उससे पहले, तो उससे मेरे डिले करने से आपका हार्डवर्क में डिले तो नहीं होना चाहिए, तो आपको सॉल्व करके आना चाहिए। तो टिल देन आप कंप्लीट कर लो ये सारे पेपर्स। अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे अभी मैं जो कहना चाह रहा, जो कह रहा था कि 13 फरवरी को हमारा इसका ये एग्ज़ाम है, तो इसके बाद अगर मैं मान लो इसका बैच स्टार्ट करता हूँ सीएमआई का, तो मान लो 14 को तो होली है, 15 को संडे है आई थिंक, है ना, 14th क्या फ्राइडे है, 14th ना, 13th ये जो थर्सडे है शायद, 14th फ्राइडे है, 15th सैटरडे है, 16th संडे है ना। तो 16 से या तो मैं स्टार्ट करें या 17 से स्टार्ट करें, है ना। तो ये हालांकि बहुत डिले हो जाएगा, तो लेकिन तब तक आपको अगर मैं बोलूँ कि अभी 1 तारीख है, 17 तक कितना 16 दिन है, क्या इस 16 डेज में अभी पूरा बुक खत्म कर सकते हो? अपने लेवल पे तो कर ही सकते हो ना, ट्राई कर सकते हो। यस सर। मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं जब कराऊंगा तभी आप करोगे, मेरा मतलब ये है कि आज 1 मार्च है, ठीक,
अभी जो मैं क्लास लूंगा वो 17 मार्च को मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब फिर से 17 दिन डिले कर रहा हूँ। तो इसमें इस बीच में आपका काम ये है कि जो PYQ वाली बुक हमने आपसे शेयर की है उसमें 2018 से लेके 2024 तक के पेपर है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है सॉल्व करके। जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होने हैं, नहीं हो रहा है मतलब, तो वो मार्क करके रखना है। फिर हम बीच में क्लास रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब अगर डाउट है। सर डाउट क्लासेस तो है ही ना, हाँ तो एग्जैक्टली तो हम क्लास बीच में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं करोगे नहीं। मैं थ्योरी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सिलेबस में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बीच में हम PYQ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो क्लासेस 10 to 11 डेली रखते हैं, आज से ही, कल भी रहेगा, परसों ऐसे डेली रखते हैं। तो उसमें आपका ये कि पहले इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो जब ये सॉल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि आपको कौन कौन सा टॉपिक है जो नहीं आते हैं। देन सिलेबस में पहले हम वो टॉपिक कवर कर सकते हैं कि वो टॉपिक मैं थ्योरी करा दूं आपको, है ना। सो ये है, क्योंकि PYQ से पता चलेगा ना एग्जाम में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको क्या आ रहा है। तो ये आप पता चलेगा आपको PYQ सॉल्व करने के बाद कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जाम एंड व्हाट इज योर लेवल। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप मेहनत करना शुरू करो। तो अभी आप PYQ, पहले हम PYQ से ही काम शुरू करते हैं। तो आप ये बुक सॉल्व करना शुरू करो, है ना। तो अभी से कल संडे है, तो कल तो मैं स्टॉप करता हूँ मंडे को। तो आज क्या है, आज तो आपका सैटरडे है, ठीक है ना, कल संडे है, और मंडे को क्लास होगी फिर से आपकी वही 10 से 11 PM, ठीक है। और इसका आपका काम होगा 2018 वाला पेपर सॉल्व करके आना, मतलब उस बुक का जो पहला PYQ है वो सॉल्व करके आओ। तो इसका जो डाउट होगा वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे, मंडे मतलब परसों, है ना, 10 to 11 PM में, ठीक है। बाकी 11 to PM डाउट क्लास होता है 11 से 12, तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो अभी के लिए मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपका आज तो खत्म हो जाएगा, अब कल, है ना, मतलब मंडे तक आप 2018 वाला पेपर कंप्लीट करो, इसको सॉल्व करके आओ। मंडे को 10 से 11 में हम इसका डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे सब लोगों के लिए होमवर्क है। तो ये जो PYQ है आपके पास, ये पेपर आप सॉल्व करके आओ, ठीक है। ये वाला पेपर जो पहला पेपर है इस बुक का, ये आप सॉल्व करके आओ अच्छे से, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करके आओ, एंड फिर हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके आओ, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। सो जितना होगा कोशिश करते हैं। जैसे ये कोड लिखा हुआ है इसको समझना है आपको, है ना, फिर इसके क्या आउटकम्स होंगे एंड ऑल दैट ये देखना है। हेलो सर। जी, तो ये पार्ट A था एंड देन पार्ट B है। इधर पार्ट A में 20 क्वेश्चन है, आई थिंक पार्ट B में 20 क्वेश्चन है ना। तो जी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर बोल रहा था जैसे मैंने PYQs ट्राई किए हैं, बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कुछ टॉपिक्स है जो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे टैकल करें सर? उसको कैसे, जो टॉपिक नहीं आ रहा है गूगल करो, बहुत सारे बुक्स आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, पढ़ो समझो, यूट्यूब पे जाओ देखो, नहीं तो मुझसे पूछो, मैं करा दूंगा। ये है ना। मैं तो कह रहा हूँ रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन आपको सीखने का कोशिश करना है, तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, है ना। जैसे जो भी आपको पता है कि ये टॉपिक डिस्क्रीट आपको नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, इतने सारे बुक्स हैं, बुक पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हो। लेकिन वही यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर मतलब वो हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको समझना है कि आपके एग्जाम के लिए कितना रेलिवेंट है, कितना पढ़ना है, वो आपको देखना पड़ेगा सिलेबस के हिसाब से, है ना। क्योंकि राइट राइट सर, क्योंकि वही मतलब बैच का यही तो फायदा होता है कि पर्टिकुलर एक बैच है, तो इसका यही फायदा है कि हम सिर्फ उसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस या थ्योरीज डिस्कस करेंगे। वैसे ऑनलाइन क्या है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कुछ भी होगा, किसी भी लेवल पे होगा, तो वैसा वहाँ दिक्कत है ना। लेकिन ये है तो हम लोग भी डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आप कहोगे वो थ्योरी हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, वो थ्योरीज, या ऑलरेडी वो थ्योरीज कवर्ड है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात कर रहे हो, तो मैं आपके बैच में कुछ लेक्चर्स अपलोड करवा देता हूँ जो CMI का बैच ऐप पे है ना। तो उस पर मैं आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लेक्चर्स अपलोड करवा देता हूँ, वहाँ से आप देख के कंप्लीट कर सकते हो, जिनको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में दिक्कत है ना। राइट सर, मतलब मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक जो कन्फाइंड सिलेबस है वो प्रोवाइड करा देते तो ज़्यादा हाँ, इजी होता। क्योंकि अभी जैम का मैंने लेक्चर जस्ट पढ़ाए हैं, तो जैम के जो लेक्चर्स आप देखो उसमें क्या क्या है जो हेल्प करेगा। जैसे आप बात करें सिलेबस की, अगर मैं बात करूं तो जो हमारे जैम के लेक्चर्स हैं उसमें क्या क्या कॉमन है, तो इसमें जो है हम लोग सिलेबस देख रहे थे ना, ये वाला पार्ट जो है, तो डिस्क्रीट तो ये किसी तो 11-12 का है, तो ये हम करा सकते हैं। मेनली ये पार्ट जो है ना, तो ये हमने ऑलरेडी जो जैम में हमारा जैम MS का एक्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसमें ये पार्ट कवर्ड है। तो आपको अगर इस पार्ट में हेल्प चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर में उसमें अपलोड करवा देता हूँ, वो आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, नहीं तो हम श्योर, लाइव में भी ये डिस्कस कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ सिलेबस हम डिस्कस करेंगे,
लेकिन जैसे आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो आपको रियलाइज हुआ आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आता है और ये आपका डिस्क्रीट नहीं आता है, ये आपने रियलाइज किया ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीख सकते हैं हम लोग, है ना, ये है, तो इस पे हम काम कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत है। थैंक यू सर। जी थैंक यू। तो अभी आपके ऐप में लेक्चर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी वाला, वहां से देख के आप प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक से। देखिए आपके CMI वाले जो ऐप पे लेक्चर है उसमें ऑलरेडी जैम के लेक्चर्स हैं, आप चेक कीजिए, तो वहां जाके ये वाला पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी लेक्चर्स है। जो ऐप पे जो CMI का कोर्स है ना, उसमें IIT जैम का भी एकलव्या बैच का लेक्चर्स होगा आई थिंक, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी प्रशांत, आपको डाउट था ना, एक बार चेक कीजिए ऐप पे मिल जाएगा आपको। और इसे सीखना है तो ये देखो, ये बुक है एक और जो आपको आप ढूंढ रहे थे और कैसे सीख सकते हैं, तो ये बुक गूगल पे PDF अवेलेबल है। अब क्या करना है आपको, इसका PDF डाउनलोड करना है, गो थ्रू लाइन बाय लाइन, सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एक्सरसाइजेस, वो भी कर सकते हो आप, है ना, कि Okay. जैसे आप पढ़ो, Yes, sir. डेफिनेशंस पढ़ो, आप थ्योरम्स पढ़ो, थ्योरम्स के प्रूफ्स देखो, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव भी है, तो रीड डेफिनेशन, रीड थ्योरम, अंडरस्टैंड थ्योरम, देन अंडरस्टैंड प्रूफ, सॉल्व एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, देन एक्सरसाइज सॉल्व करो, हो जाए तैयारी। ये है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो वो सीख लोगे आप, ये है, तो इससे बुक से भी कर सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर से भी हो जाएगा। ठीक है सर मतलब बुक है, मैंने डाउनलोड किया था, बट सर वो बहुत वास्ट मतलब बहुत चीज सिलेबस में नहीं है, पता नहीं चलता है सर कि एग्जैक्टली किस पार्ट को पढ़ना है। हाँ तो ये है ना, यहाँ पे ये पढ़ना है, देखो ये एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसमें बेसिक आपको पढ़ना है कि इवेंट्स क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, फिर आपको है ना उस तरह से आपको और सॉल्व सर एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन जो है खासकर प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट के, तो पता नहीं चलता कि ये किस टॉपिक से, जैसे पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन ही नहीं पता चलता है कि नहीं उसमें वो तो थोड़े लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, तो उसमें ऐसा है कि पिजन प्रिंसिपल क्या, मान लो कोई है ना, जैसे इसका थ्योरम्स आपको समझना है, फिर क्वेश्चन को उस पर फिट करना है, इंप्लीमेंट करना है, ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, वो तो क्वेश्चन करने के बाद समझ आएगा ना, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन करके आओ, जब आप पूछोगे, जब मैं बताऊंगा तो आपको ये समझ आएगा ना कि आपको क्या नहीं आ रहा था, यही तो है, तो उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर आपको पता होना चाहिए आपसे नहीं हो रहा है, फिर हम सॉल्व करेंगे, तो अभी सॉल्व करके आओ, अभी के लिए यही है कि आपको अभी मंडे से पहले आप ये 18 वाला पेपर करके आइए, फिर ये सॉल्व करते हैं, एक बार पहले PYQ देख लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे, मतलब थ्योरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है सर जी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाला लेक्चर्स आपने जैसा बताया ऐप में है, सर, बट वो सेट वाला नहीं है सर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला। हाँ डिस्क्रिप्ट वाला नहीं है, तो उसका हम क्लास में यहाँ करवा देंगे लेब, क्योंकि वो एक्चुअली जो लेक्चर्स हैं वो जैम वाले लेक्चर्स हैं, जो कि ये पार्ट Okay. भी कवर करता है, वहाँ जाएंगे प्रोबेबिलिटी जो जहाँ से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होता है, तो प्रोबेबिलिटी वाले Okay, पार्ट sir. में ये कवर है, ये वाला अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ाए नहीं, क्योंकि ये जैम में है नहीं, तो वो जैम के लेक्चर्स हैं, तो ये हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेट क्या होता है ना, तो ये हम क्लास में डिस्कस करें, हमारे पास 2-2.5 महीने है ना, तो ये हम क्लास में Yes. डिस्कस करेंगे, ये है। ओके सर, थैंक यू। अल्टीमेटली काम ये है कि आपको खुद से कोशिश करना है सिलेबस PI कवर करने का, और नहीं तो फिर मैं कराऊंगा, ये है, तो अल्टीमेटली पहले आपको ये डिसाइड करना होगा, अपने लेवल पे ट्राई करना है, नहीं कर पा रहे हो फिर मैं कराऊंगा, चाहे सिलेबस हो या PYQ हो, ये चीज़ है, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, तो आपको अपने लेवल पे पहले ट्राई करेंगे, समहाउ आपको सीखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। सर डिस्क्रीट मैथ से प्रोग्रामिंग इसका लेवल कैसा है, फॉर एग्जांपल गेट कंप्यूटर साइंस से कंपेयर? लेकिन इसका क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ आपको क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल सेंस में होगा CMI में, जैसे वो गेट रूट की बात करो वहाँ थोड़े अप्लाइड सेंस में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आप देखो मतलब यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा ट्रेंड अलग होगा, अब जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, तो क्वेश्चन देख के आपको समझ आएगा, देखिए कैसे हैं, जैसे काउंटिंग टेक्निक, काउंट करना है, बाइनोमियल थ्योरम होला, तो वैसे ही जैसे आप गेट का कह रहे हैं, तो क्वेश्चंस तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सारे टॉपिक तो नहीं होगा, डिस्क्रीट में ये टॉपिक्स हैं वहाँ पे जो आप गेट की बात कर रहे हैं, ये सब है। डिस्क्रीट मैथ है सर। अच्छा, तो कंटेंट भी यही है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ओवरऑल मोस्टली तो सेम। अच्छा ठीक है फिर तो। अच्छा आपको ही कह रहा था ना अला, तो ये यहाँ सिलेबस इस बुक की मैं बात कर रहा था, है ना,
हाउ टू सॉल्व इट बाई हाँ, कंप्यूटर, ये बुक है, इससे आप सीडो कोड और ये कोड समझ सकते हैं, यही बुक में ढूंढ रहा था। ओके सर। तो हाउ टू सॉल्व इट बाई कंप्यूटर, तो ये है कि अब इससे कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी मुझे लगता है कि ठीक है, बाकी कुछ क्वेरी है तो बताइए। ये चैट जो लिख रहे हैं, चैट बहुत दूर है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो नहीं जी, कोई ज़रूरी नहीं टोमेटो बुक सॉल्व करना, ज़रूरी ये है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस और उसके पीवाईक्यू आपको ढंग से आता हो, ये ज़रूरी है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, जो एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसका सिलेबस आपको ढंग से आता हो और उसके पीवाईक्यूज आपने सारे सॉल्व कर लिए हो, तो मैं कह रहा हूँ उस लेवल पे आ चुके हो। फिर बाकी उस सिलेबस के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो उसी प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करें, तो हम लोग पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेबस कर चुके होंगे अपने लेवल पे, जो नहीं कर रहे हैं वो भी कोशिश कीजिए गूगल से, इतने है ना, थोड़े से डिफरेंट बुक्स डाउनलोड करके या डिफरेंट आपको नोट्स मिल जाएगा, वो करके है ना, वैसे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर्स देख के कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन मुझे मैं भी ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है, तो इस प्रोसेस में मैं भी सीखूंगा, ये चीज़ें हैं। तो ठीक है जी, तो ज़रूरी है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस और पीवाईक्यू ठीक से कवर कीजिए, ये सबसे बेसिक टास्क है। उसके बाद जितना अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, उतने अच्छे आपको एग्जाम में रैंक आएगा, रिजल्ट आएगा, क्योंकि तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ रैंकिंग होगी, जो बेस्ट मार्क्स लाएगा वो टॉप रैंकर होगा। उसके बाद है ना, पर तो सब सिलेबस और पीवाईक्यू सब करेंगे अपने अपने तरीके से, लेकिन जो बेस्ट तरीके से करेगा, जो बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेगा, उसके मार्क्स आएंगे, ये चीज़ें हैं। तो यही बेसिक यही सेंस है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस पीवाईक्यू करो। तो हम लोग पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपका होमवर्क है 2018 वाला पेपर सॉल्व करके आना, फिर हम मंडे को उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग कॉलेज में काम चल रहा है सर कुछ। अच्छा, कॉलेज में भी एग्जाम चल रहा है, ओह फिर तो दिक्कत है। कोशिश कीजिए अगर टाइम थोड़ा मिल पाता, डेली 1 डेढ़ घंटे 1 घंटे अगर निकाल पाओ आप, तो वैसा कर सकते हैं, मतलब एग्जाम के साथ ही। ये ट्राई हम्म, ट्राई करेंगे सर। हाँ ट्राई करके देखिए। ठीक है जी सब लोग, तो अपने लेवल पर ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मुझे बताइए कहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ। अभी पीवाईक्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सिलेबस के वो टॉपिक्स भी कराऊंगा जो आपसे नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप पहले पेपर ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और डाउट कलेक्ट कीजिए, मंडे को उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज यहीं स्टॉप करते हैं फिर, थैंक यू।